अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं डिस्कस करूँगा पहले तो स्टॉक मार्केट के बारे में। आज स्टॉक मार्केट का क्या रुझान रहा, दैट इज़ 24 नवंबर। और आप देख सकते हैं इसे मेरे स्क्रीन पे 100 इंडेक्स जो है 584.82 पॉइंट से आज डिक्लाइन की तरफ था, विच इज़ ऑलमोस्ट 1.3%। तो इस डिक्लाइन की मेजर वजह यही है कि प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, और एज़ वी ऑल नो रिसेंटली स्टेट बैंक ने जो है पॉलिसी रेट बढ़ा दिए हैं विद 150 बेसिस पॉइंट। तो इसका भी एक कुछ इम्पैक्ट जो हमें नज़र आ रहा है, इसलिए फॉर पास्ट 2 डेज़ मार्केट नेगेटिव रही है। आज भी मार्केट नेगेटिव थी। ऑल शेयर इंडेक्स की मैं बात करूं तो वो भी नेगेटिव है 1.13% से। KSE 100 इंडेक्स की बात करूं तो 1.47% से, यानी कि जो ब्लू चिप्स कंपनी आपकी 1.47% से डिक्लाइन की तरफ है। कराची मीज़ान इंडेक्स, दैट इज़ शरिया कंप्लाइंट कंपनीज, वो भी अप्रॉक्सीमेट 1.47% से इंडेक्स जो है डिक्लाइन की तरफ है। दैट ऑल्सो इंडिकेट्स कि जो एवरेज अगर लगाया जाए तो 1.5%, तकरीबन 1.5% से आज मार्केट डिक्लाइन की तरफ है। दिस इज द मेजर रीज़न इज़ प्रॉफिट टेकिंग। एक नज़र डाल लेते हैं सेक्टर वाइज कौन से सेक्टर से जिनकी वजह से मार्केट काफ़ी नीचे आई। वन ऑफ द सेक्टर इज सीमेंट सेक्टर, जिसमें 1440 पॉइंट्स के नेगेटिव कारोबार हुआ। 16 कंपनीज हैं, और ऑल दी 16 कंपनीज दे आई मीन देयर प्राइस इज गॉन डाउन। इसी तरह अगर हम देखें, लेट मी स्क्रॉल डाउन, तो टोबैको कंपनीज जो हैं इनमें भी काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन नज़र आया है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं शुगर एंड एलाइड इंडस्ट्रीज़, इस सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी रही, काफ़ी ज़्यादा इसके शेयर की प्राइसेस नीचे गई हैं। एंड देन फार्मास्यूटिकल, ये कुछ 4-5 इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जिनमें आज काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रहा है। लेकिन अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें, ऑल्दो बैंकिंग सेक्टर भी काफ़ी नेगेटिव रहा है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अदर काफ़ी कम इसकी डिक्लाइन रहा है। ऑल्दो आउट ऑफ 20 listed companies, 16 were in negative and only 4 were in positive. So overall जो है मार्केट काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रही है या काफ़ी नेगेटिव परफॉर्म कर रही है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द शेयर्स। आज मैं बात करूंगा ट्राई स्टार पावर लिमिटेड कंपनी, जो कि पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, और एक स्मॉल साइज कंपनी है एज यू कैन सी ऑन दिस स्क्रीन। इस कंपनी की जो ओवरऑल मार्केट साइज़ है, या इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो बहुत कम है। इट इज़ समवेयर अराउंड 66 मिलियन। लेट्स सी हियर ऑन अनदर स्क्रीन, मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 0.07 बिलियन या अप्रॉक्सीमेट 7 मिलियन जो है इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। बहुत ही स्मॉल साइज कंपनी एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज ऑफ द सेम सेक्टर लाइक हपको, कैपको के मुकाबले में बहुत छोटी कंपनी है। इसका अगर मैं बीटा देखूं, इट्स 1.42। दिस इंडिकेट्स कि मार्केट के मुकाबले में बहुत ज़्यादा इसकी प्राइस फ्लक्चुएट होती है। अगर मार्केट 10% से नीचे जा रही तो 14% से नीचे जाएगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं। आज आप देख सकते हैं मार्केट 1.5% से नीचे थी, लेकिन इस शेयर के प्राइस जो हैं स्लाइटली ऊपर है। वॉल्यूम आप देख सकते हैं 33,000, ज़्यादा कारोबार नहीं हुआ इस शेयर में, लेकिन ये है कि जिस हिसाब से ये शेयर है, एक छोटा शेयर है, तो उसके हिसाब से दिस वॉल्यूम इज़ कंसिडरेबल। अच्छा, इसकी फ्री फ्लोट शेयर इज़ 78.12। और अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो 52 वीक्स रेंज प्राइस की अगर मैं बात करूं, 3.5 रुपये से लेके तकरीबन 7.5 रुपये तक इस प्राइस रेंज पे ये फ्लक्चुएट होता रहा है पिछले 1 साल में। और अगर अभी देखा जाए, क्योंकि इसकी प्राइस है 4.40 रुपीज़, विच मीन्स कि ये अपने लोअर एंड पर है। दिस इज़ अ टाइम टू बाय दिस शेयर। इट लुक्स टू मी इट्स अ गुड टाइम टू बाय शेयर। या थोड़ा और वेट किया जा सकता है, 4.20 रुपये या 4 रुपये तक आए तो इसको बाय किया जाए। ये शेयर डिविडेंड नहीं देता है, एज आई हैव चेक्ड ऑलरेडी। तो ये
इसमें अगर आप कमाना चाहते हैं पैसे तो आप ट्रेडिंग करके ही कमा सकते हैं, और जब आप ट्रेडिंग की बात करेंगे देन यू नीड टू मेक श्योर कि आप लोअर एंड पे जब हो, जब ये अपने लोएस्ट प्राइस पर हो तभी आप खरीदें। एक इसके नज़र डाल लेते हैं इसके रेशो एनालिसिस के ऊपर। लेट्स सी इसके रेशो एनालिसिस कैसे हैं। एज यूजुअल आई विल फर्स्ट चेक इट्स लिक्विडिटी। करंट रेशो इसका काफ़ी ज़्यादा है 13.85 और क्विक रेशो 12.26। Wow, that is awesome. Out of the box, I would say. This indicate कि इस वक्त इस शेयर को बाय किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से भी अगर मैं देखूं तो लिक्विडिटी रेशो आपको इंडिकेट कर रहा है कि इस शेयर को बाय किया जाए। शॉर्ट टर्म में आप क्विक गेन ले सकते हैं। नाउ लेट्स सी इट्स सॉल्वेंसी रेशो। टोटल डेट टू इक्विटी 3.46% और टोटल डेट टू एसेट 3.35%। काफ़ी लो है, यानी कि इस कंपनी के ऊपर जो कर्ज़ा है वो कुछ भी नहीं है, बहुत थोड़ा सा कर्ज़ा है। सो इट्स अ गुड इंडिकेशन कि इस शेयर को लेके छोड़ा जा सकता है। थोड़ी देर के लिए आप इसको होल्ड करें, लाइक 3 इयर्स। शॉर्ट टर्म के लिए भी आप इसको बाय करके सेल कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में भी आप इस शेयर में कमा सकते हैं और लॉन्ग टर्म में भी आप इस शेयर में कमा सकते हैं। इसकी ये इंडिकेटर, इसकी जो लिक्विडिटी रेशो और सॉल्वेंसी रेशो है, ये हमें गो हेड दे रही है कि आप इस शेयर को बाय करें। अच्छा, इस कंपनी के अब हम देख लेते हैं प्रॉफिटेबिलिटी। नेट प्रॉफिट मार्जिन 37.81%, जो कि काफ़ी अच्छा है। मैं समझता हूँ इस सेक्टर में 37.8 यानी ऑलमोस्ट 38% का अगर आप कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन है, so it's a good thing, it's a positive thing. This again give us an indication कि ये शेयर में इन्वेस्ट किया जा सकता है। कैश फ्लो पर शेयर इस एक्सेप्टेबल 3.57, 4 रुपये का शेयर है और उसके अगेंस्ट, सारे शेयर के अगेंस्ट कंपनी के पास 3-3.5 रुपये अवेलेबल है। तो कंपनी को डिविडेंड देना चाहिए। अभी तक कंपनी ने डिविडेंड कुछ खास दिया नहीं है, लेकिन हो सकता है इस वक्त जिसके इंडिकेटर्स चल रहे हैं उसके हिसाब से दिस हाई पॉसिबिलिटी कि ये कंपनी आगे चल के कुछ डिविडेंड भी दे, या प्रॉबेबली अच्छे डिविडेंड अनाउंस कर दें। सेल्स की अगर मैं बात करूँ, सेल्स पर शेयर इज़ एक्सेप्टेबल, बहुत आला नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, बट स्टिल सेल्स इज़ एक्सेप्टेबल। लेकिन एक्सपेक्टेड सेल्स पर शेयर कुछ खास नहीं, सेम रहेगा। तो कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस में ये कंपनी की ग्रोथ कुछ ज़्यादा खास नज़र नहीं आ रही। लेट्स टॉक अबाउट इट्स बुक वैल्यू। इसकी जो एसेट्स हैं, बुक वैल्यू पर शेयर 12.26, विच इज़ गुड। यानी कि अगर आप 4 रुपये का एक शेयर बाय करते हो, उसके अगेंस्ट आपको जो बुक वैल्यू मिल रही है वो 12 रुपये की मिल रही है। दिस इज़ वेरी गुड। और आप इस ग्राफ में देख सकते हैं इसकी बुक वैल्यू विद पैसेज ऑफ टाइम हैज़ इम्प्रूव 2020 से 2021, और एक्सपेक्टेड है 2022 में इसकी बुक वैल्यू और बढ़ जाएगी। सो इस पर्सपेक्टिव से भी अगर मैं देखूँ, बुक वैल्यू के पर्सपेक्टिव से, सो दिस इज़ अ टाइम कि आप इस शेयर में बाय करें। अगले 1 साल 2 साल के अंदर आपको डेफिनेटली इसके अंदर कैपिटल गेन मिलेगा। एंड अगेन माई स्ट्रेटजी विल बी कि आप स्मॉल चंक्स में बाय करें। आप एक ही गो में अपने सारे पैसे शेयर में मत लगाएं, स्मॉल चंक्स में बाय करें। फॉर एग्जांपल 500 का आपने एक लॉट लिया, फिर अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है, जो कि एक्सपेक्टेड भी कुछ दिनों में मार्केट नीचे आ सकती है, तो आपने 500 का फिर कुछ चंक खरीद लिया। तो इस तरह स्मॉल चंक्स में आप इसको बाय करें। इस दौरान अगर आपको कुछ कैपिटल गेन मिलता है तो आप इसको सेल करें। ये वो शेयर है जिसके अंदर आप बाय सेल करते रहते हैं, ले बेच करके आप कुछ ना कुछ कमा लेंगे। डिविडेंड ये नहीं दे रहा है, तो कैपिटल गेन इज़ द ओनली वे थ्रू विच यू कैन अर्न अ गुड प्रॉफिट इन दिस शेयर। लेटेस्ट EPS की अगर मैं बात करूँ लास्ट क्वार्टर की, तो 0.11 है। एनुअल EPS 0.36, 4 रुपये के शेयर पे अगर 30 पैसा 40 पैसा कंपनी कमा रही है, सो इट्स गुड। प्राइस टू अर्निंग रेशो इज़ एक्सेप्टेबल, यानी कि 1 रुपये कमाने के लिए आपको 12 रुपये लगाने पड़ेंगे। एक्सपेक्टेड प्राइस टू अर्निंग रेशो जो है इसके नीचे की तरफ आएगा, विच इज़ अगेन अ पॉजिटिव थिंग, यानी कि 10 रुपये के अगेंस्ट आप 1 रुपया कमा सकोगे। तो प्राइस टू अर्निंग रेशो इसका जो है इम्प्रूवमेंट की तरफ है, 22% से इम्प्रूव कर जाएगा, विच इज़ अ गुड साइन, अगेन अ गुड इंडिकेटर कि इस शेयर में इन्वेस्ट किया जा सकता है। द ओनली थिंग नेगेटिव आई सी इज़ इट सेल्स ग्रोथ, अदरवाइज ओवरऑल ये शेयर बहुत अच्छा शेयर लग रहा है।
फॉर अ पर्सन लाइक मी हु लुक आफ्टर द डिविडेंड, तो शायद मेरे लिए इतना अट्रैक्टिव ना हो, लेकिन वो इन्वेस्टर्स जो कैपिटल गेन, जो ट्रेडिंग करते हैं और कैपिटल गेन की तलाश में होते हैं, उनके लिए ये बहुत अट्रैक्टिव शेयर लग रहा है। एंड आई वुड रिकमेंड कि वो लोग जो ट्रेडिंग करते हैं, एग्रेसिव ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए अच्छा शेयर है, लेकिन आपकी होल्डिंग पावर भी होनी चाहिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय कॉर्नर फॉर टुडे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में डू लेट मी नो कि आप और किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।